देखिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए 3 के 8 नंबर से देखिए। इधर ये प्रश्न है, यहाँ पर है। देखिए दिया है ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14 दिया है, तो एन और ए ज्ञात करना है। चलिए हल लिखते हैं। लिखेंगे कि दिया गया है कि क्या दिया है। डी का मान दिया है, डी बराबर दिया है आपको 2। ठीक है, चलिए और एस एन का मान दिया हुआ है और ए एन का मान भी दिया हुआ है। चलिए देखेंगे ए एन का मान कितना दिया है, वो दिया है आपका 4। ठीक है, और एस एन का मान कितना दिया है, एस एन बराबर दिया है -14। ठीक है, अब देखिए ए एन बराबर क्या होता है कि ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए डी का मान दिया हुआ है, तो इसमें डी का मान हम लोग रख देंगे। तो ए प्लस एन -1, डी का मान है 2, तो 2 बराबर हो जाएगा 4 हो गया। ए प्लस 2 एकम 2 एन और ये -2 बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, ठीक है, ये माइनस में इधर आकर हो जाएगा प्लस में, तो हो गया ए प्लस 2n बराबर हो जाएगा 4 + 2, यानी कि ए प्लस 2n बराबर हो गया आपका 6 हो गया। ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ए बराबर हो गया 6 - 2n। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखेंगे तो एस एन बराबर दिया है -14। ठीक है, तो एस एन का सूत्र होता है कि n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर दिया है -14। ठीक है, ये हो गया n। तो n का मान कितना है, n का मान हमें ज्ञात करना है, इसको सही छोड़ देंगे। n/2 2 गुने a, तो a का मान यहाँ पर है 6 - 2n, लिखेंगे 6 - 2n। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर n आया तो इसको सही छोड़ देंगे। d, तो d का मान कितना दिया है, d का मान है हमारे पास 2, लिखेंगे गुना में 2 बराबर -14। अब देखिए हो जाएगा आपका, हो जाएगा n 6 दूनी के 12 और 2 दूनी के -4n प्लस ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2n और 2 एकम 2 बराबर -14। और देखिए भाग में था, इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में 2। ठीक है, देखिए बचिए आपका n इंटू, देखिए 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 10, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया तो -2n बचेगा बराबर -28। अब इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका ये 10 से कम 10n, और ये n में n से करेंगे तो n², 2n², और ये हो जाएगा बराबर -28। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होगा। इसके बाद देखिए -2n को पहले कर देते हैं, उसके बाद प्लस में 10n, और ये देखिए ये माइनस में है 28, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 28 बराबर 0। ठीक है, अब इन सब में से हम -2 को कॉमन कर लेंगे। -2 को कॉमन करते हैं तो ये बचेगा आपका n², प्लस में से माइनस निकल गया तो बच गया माइनस के 2 × 5 = 10n, 14 में से 2 निकल गया तो बच गया आपका -7, सॉरी 14, 28 से तो 14 बच गया बराबर 0। ये आपका बचेगा n² -5n -14 0, ई गुना में इधर हो जाएगा भाग में -2, और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका n²। 5 को 2 भाग में तोड़ेंगे ताकि गुना करने पर 14 और जोड़ने घटाने पर हमारा जो है वो कितना आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, तो हम कर सकते हैं, देखिए माइनस के 7n और प्लस के 2n कर सकते हैं। 7 दूनी का 14 और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, -14 बराबर 0।
अब इन दोनों में से n को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो n को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर n बचेगा, इसमें से n बाहर निकल गया तो 7 बच गया, प्लस इसमें से दोनों में से 2 को कॉमन कर लेंगे तो n बचेगा और 2 साते 14 बराबर 0। देखिए दोनों एक जैसा है तो लिख देंगे n माइनस की 7 और एक यहाँ पर है n और प्लस में 2 बराबर 0, ठीक है। अब दोनों के बराबर में 0 है तो दोनों के बराबर में 0 लगा देंगे। जैसे मान लीजिए n माइनस 7 बराबर 0, तो ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि n का मान 7, n प्लस 2 बराबर 0 और n बराबर हो जाएगा माइनस का 2। तो ये मान हम नहीं लेंगे, n का मान ये लेंगे, यानी n बराबर कितना आ गया 7 आपका आया, ठीक है। और क्या पूछ रहा था, a का मान पूछ रहा था। देखिए यहाँ पर a का मान पूछ रहा था, n और a, तो a का मान निकाल देंगे। देखिए n का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a बराबर 6 माइनस की 2n, a बराबर हो गया 6 माइनस के 2 गुने n का मान 7 हो जाएगा 6 7 दूनी का 14, ठीक है। 6 में से 14 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस की 8, ठीक है। देखिए आपका a का मान भी आ गया और n का मान भी आ गया। चलिए चलते हैं अब अगला प्रश्न 9 नंबर में। देखिए 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है, चलिए आगे 9 नंबर में देखिए लिखेंगे हल, लिखेंगे कि दिया गया है, देखिए इसमें क्या दिया है, a का मान 3 दिया है, n बराबर 8 दिया है और s बराबर आपको 192 दिया है। तो बोल रहा है कि d ज्ञात करना है, ठीक है। एस एन का सूत्र होता है, ये एस एन ही है, n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 192, ठीक है। n का मान 8 है तो 8 लिख देंगे बटा में 2 इंटू में 2a, 2 और a का मान 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस n माइनस के 1 गुने d, तो d का मान नहीं दिया है, ना, d का मान ही हमें ज्ञात करना है और n का मान 8 है, यहाँ पर d का मान ऐसे ही छोड़ देंगे बराबर 192, इकट्ठेगा 4 बार में, 3 दूनी का 6 प्लस 8 में से गया तो 7 और इंटू में d बराबर 192। ये देखिए गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में, बचेगा यहाँ पर 6 प्लस 7d बराबर 192 बटा 4, कटेगा चौका 16 और 4 8 32, कट जाएगा आराम से। यहाँ पर हो गया 6 प्लस 7d बराबर 48, प्लस में है इधर आकर हो जाएगा माइनस में, 7d बराबर हो गया 48 माइनस की 6, तो कितना बचेगा 7d बराबर बचेगा आपका 42, कट जाएगा 7 छक्के 42, तो d का मान जो है वो आ गया आपका 6 आ गया, ठीक है। चलिए आपका 9 नंबर प्रश्न भी बन गया। चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न। देखिए 10वां नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल पद 9 है तो a का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। चलिए लिखेंगे कि दिया गया है, l का मान दिया है आपको 28 दिया है और कुल पद यानी कि n का मान दिया है, तो n का मान दिया है आपको 9 दिया है और s का मान जो दिया है वो आपको 144 दिया है। तो एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू में a प्लस l, ये भी सूत्र होता है, ठीक है। 144, n का मान 9 है तो 9 लिख देंगे बट्टा में 2 इंटू में a प्लस l, तो a का मान तो ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, l तो l का मान 28 है तो 28 लिख देंगे बराबर 144। देखिए इसको इधर भेजेंगे, ठीक है, ये बचेगा आपका a प्लस 28 बराबर
144 गुना, देखिए जब ये बटा वाला इधर आएगा तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा। अब देखिए ये कटेगा शायद 9 से, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9 कटेगा। देखिए 9 एकम 9, इसमें से बच गया 5, 9 छक 54। तो ए बराबर हो गया ए प्लस 28 बराबर हो गया 16 दूनी का 32। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। ए बराबर 32 माइनस 28, तो 32 में से 28 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, यानी कि ए का मान जो है वो 4 आ गया। ठीक है, आपका 10 नंबर प्रश्न भी बन गया। चलिए।